मोकामा में फर्स्ट फेज में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले गोलियों की तड़तड़ाहट ने इलाके में माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। कल शाम को, कल दोपहर के वक्त में यहाँ एक घटना हुई जिसमें दुलारचंद यादव नाम के एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके परिजन, उनके परिवार वाले और उनके गांव के लोग ये आरोप लगाते हैं कि यह हत्या की गई है। हत्या का आरोप अनंत सिंह के ऊपर लगाया जाता है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई है, ये गाड़ी भी उसी काफिले में शामिल था। इस घटना को हम पूरी तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप इस तस्वीर को देखिए। एक गाड़ी यहाँ खड़ी है जिसमें तोड़फोड़ की गई है और एक गाड़ी यहाँ, ये जो नहर है, इस नहर में आपको दिख रही होगी, ये गाड़ी भी उसी काफिले में शामिल थी। अब इस घटना को समझिए। यहां मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह चर्चित उम्मीदवार हैं। उनका काफिला इस तरफ से चला आ रहा था। बताया जाता है कि जब उनका काफिला चला आ रहा था, वो वोट मांगकर लोगों से जब आ रहे थे, तब जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी जो उम्मीदवार हैं, वो भी कहीं से वोट मांगकर आ रहे थे और दोनों का काफिला यहीं टकराता है, जिसके बाद झड़प होती है। ऐसा बताया जा रहा है कि पीयूष प्रियदर्शी के साथ ही दुलारचंद यादव थे। दुलारचंद यादव यहीं बगल में जो तारतर गांव है वहां के रहने वाले हैं और दुलारचंद यादव यहीं जो गांव है तारतर गांव, वहां के रहने वाले थे। और बताया जाता है कि उसके बाद यहां पर में पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी के बाद गोलियों की भी आवाज सुनी जाती है और इसी बीच उनकी मौत हो जाती है। दुलारचंद यादव की मौत होती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। उनके परिजन, उनके परिवार के लोग, उनके गांव के लोग कहते हैं कि दुलारचंद यादव की हत्या की गई। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी आरोप लगाया गया है। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह के समर्थकों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, उनके पोते बता रहे हैं कि अनंत सिंह ने खुद अपने हाथों से गोली मारी है। एक तस्वीर आपको और दिखाऊं, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये तीसरी गाड़ी है जो काफिले में शामिल थी और ये गाड़ी आपको यहीं खड़ी दिख रही होगी, जो कल शाम से ही खड़ी है। एक शख्स भी हमारे साथ हैं जो इसी गाँव के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र महतो। क्या हुआ था, जरा समझाइए मुझे। इधर खुशाल चक से पीयूष का गाड़ी आ रहा था। खुशाल चक इधर से जनसुराज की गाड़ी आ रही थी। जनसुराज की गाड़ी आ रही थी। हाँ। और इधर से अनंत सिंह का गाड़ी। अच्छा, अनंत सिंह इस तरफ से चले आ रहे। जी। हाँ। तारतर मिर्जा खोंधी होते आ रहे थे। हाँ। अब बीच में टकराव हो गया। तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लिया था, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मार्केट में दुलारचंद के पट्टा में रख लिया था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। और इसमें जो हम जान रहे हैं, देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन का। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए, बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई भी कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दौरान चुनाव इस प्रकार की घटना घटित हुई है, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की। ये विपक्ष को करारा जवाब है। बिहार के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े करने वाले लोगों को फर्क मालूम हो गया कि 90 से 2005 में अगर ऐसे अपराध होते थे तो फिर पुलिस की हैसियत नहीं थी कि वो राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ हाथ डाल सके। लेकिन एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न अवसरों पर जब भी कभी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, कार्रवाई हुई और ताज़ा जो गिरफ्तारी है उसी दिशा में एक बड़ा फैसला है।
जिन कांडों में जिनकी संलिप्तता पाई जा रही है उनकी गिरफ्तारी हो रही है, साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ है। कहां से गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की? बेहना गांव है जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई है। कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी है इसमें। एक अनंत सिंह है, बाकी 2 लोग? 2 उनके साथ में थे जो घटनास्थल पर उस दिन मौजूद थे और के सहयोगी रहे, करीबी भी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्या दूसरी तरफ से भी किसी की कोई गिरफ्तारी की गई है? उसमें बताया कि अन्य जो मामले हुए थे उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी की गई जो दोनों पक्ष से हैं, और जितने भी असामाजिक तथ्य थे उन सब पे गिरफ्तारी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, अगर आप उसे डिटेल में बता पाएं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो जो हार्ट ब्लड सब्सटेंस के साथ जो उनको चोट लगा है उससे उनको हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है उससे मृत्यु हुई है। किस बंदूक से उनके ऊपर अटैक किया गया था? कौन सा आर्म्स था? जो गोली, अगर गोली का जो खोखा है वो अगर बरामद हुआ हो इस बारे में? नहीं, इसमें अभी कोई गोली का खोखा बरामद नहीं हुआ है और इससे अनुसंधान चल रहा है। अभी आगे जब इंट्रोगेशन होगा उन लोगों का बाकी चीज़ें सामने आएंगी।